एएसपी राज सिन्हा, स्पेशल ऑफिसर, क्राइम ब्रांच। बटन। मेरे अधिकार तो तुम जानते ही होंगे। यस सर। आप स्टेट के किसी भी कोने में इन्वेस्टिगेशन कर सकते, किसी भी केस का चार्ज ले सकते और मुझे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं, या वक्त आने पर मुझे सस्पेंड भी करवा सकते हैं। तुम जैसे अफसरों ने रक्षक और राक्षस दो अलग अलग शब्दों का मतलब एक कर दिया है। तुम इसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो ना? तो पता करो इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन है। एंड आई वांट अ कंप्लीट रिपोर्ट, यू अंडरस्टैंड? और अगर तुमने ये काम नहीं किया तो इसके साथ साथ मैं तुम्हारा भी बयान लूंगा, समझे? और हां, मेरे पूछताछ का ढंग बहुत अलग होता है। मेरे मना करने के बावजूद तुमने ये डीलिंग क्यों की? क्यों? रघु भाई, मजबूरी थी, बहुत पुराना कमिटमेंट था, और ये राज के डर की वजह से अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा। और अगर हमारे उस आदमी ने जबान खोल दी तो हमारा ये धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। ये सोचा है कभी तुमने? सोचने वाली बात ये है रघु भाई कि राज को ये इन्फॉर्मेशन किसने दी, वो भी कायदे से। राघवन साहब, मुझे बचा लो राघवन साहब, मेरी वर्दी का सवाल है। मैं आपके एसीपी दोस्त को पहचानता नहीं था शक्ल से, इसलिए थोड़ी सी बदतमीजियां कर बैठा उनके साथ। भारी पड़ गई ना बदतमीजी, लग गया ना चिलाब। रोकड़े, तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। अरे रिश्वत खाने वाले की कोई इज्जत विज्जत नहीं होती। किस बात के पैसे देते हम तुझे? अगर हमारा आदमी तेरी कैद में है तो छोड़ दे उसे, वो भी किससे? कायदे से। कैसे छोड़ू मैं? वो एसपी मुझे धमकी देकर गया, अगर मैं उसका बयान नहीं लिया तो वो मेरा बयान लेगा। तू जानता नहीं उसकी ताकत को, पूरे डिपार्टमेंट को हिलाने की ताकत रखता है वो। तेरा बयान लेकर ज्यादा में ज्यादा वो क्या करेगा? रोकड़े, चिल्ला मत, हमेशा पैसा खाता है, एक बार मार नहीं खा सकता। बस। हेलो, कमिश्नर साहब है? हाँ ठीक है, उनसे कहना कि राज सिन्हा का फोन था। हाँ। ये लो खाओ। क्या है? पान। लेकिन तुम तो जानती हो मैं पान नहीं खाता। अरे ये पान नहीं है, वो पान है। माँ जी बंटी को घुमाने ले गई है, अब जल्दी से खा लो। लेकिन माँ जी और बंटी के बाहर जाने से इस पान का क्या ताल्लुक? अरे खाओ ना, जल्दी खत्म करो। कुछ हुआ? चूना ज्यादा है। धत, मैं जो कहना चाह रही हूँ वो तुम समझते ही नहीं। तुम्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है। अरे प्यार न करता ना तो बंटी पैदा नहीं होता। ज्यादा प्यार करूंगा ना तो अपने ही बच्चों के लिए नर्सरी खोलनी पड़ेगी। तुम नर्सरी की बात कर रहे हो? मैं तो हाई स्कूल के ख्वाब देख रही थी। सुमन राज हाई स्कूल, तुम वहां के हेडमास्टर और मैं वहां की। अरे राज, कहां चले गए? हाँ रघु। अरे राज, कहाँ की तैयारी है? पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। क्यों? जिस जालिनो छापने वाले गैंग के आदमी को मैंने पकड़ा है उसका बयान लेना है। तू यहाँ छुट्टी मनाने आया है या मुजरिमों की छुट्टी करने? हाँ, ये तो मैं भी इन्हें समझा रही हूँ, लेकिन ये मानते ही नहीं। खाना भी नहीं खाए और चल दिए अपनी ड्यूटी निभाने। सुमान, ये तो गलत बात है। भूख तो मुझे भी लगी है। चलो हम दोनों मिलकर खाते हैं। हाँ। नहीं, मुझे बहुत काम है यार। नहीं, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ी देर की बात है, बस खाकर निकलते हैं। रघु बिल्कुल ठीक कहता है, अब थोड़ी देर में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन माँ मुझे माँ कुछ नहीं, मैं खाना लगा दूं, तुम लोग जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी।
कुछ नहीं। चलो। चलो चलो भैया। बंटी, खाना लगने तक हम आंख मिचोली खेलते हैं। देखते हैं तुम्हारे डैडी हमें पकड़ पाते हैं या नहीं। अच्छा, ए राज इधर। इतना लेट काहे को आया मुझे बाहर निकालने? क्या कर रहा था तू अभी तक? रघु भैया बच्चों, बच्चों रघु भैया। तू पुलिस स्टेशन में मार के गया तो इंस्पेक्टर क्या झक मार रहा था? मुझे भी मार। हेलो। हाँ, क्या? हाँ हाँ, अच्छा, मैं अभी आया। सर, कौन था वो? तुम में से कोई उसे पहचानते हो? नहीं सर, वो आंधी की तरह आया, हम सब पर हमला किया, पीटर को बाहर निकाला, जान से खत्म कर दिया और निकल गया सर। बहुत बुरा हुआ रघु, बहुत बुरा हुआ। पीटर का जिंदा रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था। पुलिस स्टेशन पर हमला और पीटर के खून ने यह साबित कर दिया कि यह कोई मामूली गिरोह का काम नहीं है। बहुत बड़ा हाथ था इसके पीछे। जो भी हो, बहुत ताकतवर है वो। बस एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए रघु। बस ज्यादा टेंशन मत ले। कल सुबह बंटी के मुंडन के लिए मेले में जाना है ना? जाकर सो जा। हेलो। जाली नोटों का कारोबार करने वालों की ताकत का अंदाजा मिल गया ना एसपी साहब? देखो, तुम जो भी हो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। मैं भी आपसे मिलना चाहता हूं सर। कल सुबह आप मेले में अपने बच्चे के मुंडन के लिए जा रहे हो ना? हाँ हाँ। मैं आपको वहीं मिलकर बता दूंगा कि जाली नोटों का कारोबार कौन करता है। हेलो हेलो हेलो। किसका फोन था? उसी आदमी का जिसने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी। कहता है कल सुबह मेले में मिलकर मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा। बंटी मत रोना। ए, अरे बंटी, अरे अरे अरे